हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी एकदम ठीक होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है, ये मॉर्निंग का व्लॉग है। तो जैसे कि भी नवरात्रि आ रही है, तो उसके साफ़ सफाई में ही आज जुटी हूँ। आज पूरा दिन मेरा साफ़ सफाई में जाएगा। तो अभी मैं दिव्यांश को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ, पार्थ को खिला पिला के उससे बेडरूम में रख दिया है। वो अपना कार्टून देख रहा है, तब तक मैं अपना क्लीन कर लेती हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने पहले वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा दिया और उसके बाद मैं फिर बेसिन साफ़ कर लेती हूँ। तो बाहर का बेसिन क्लीन हो गया है, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। तो नवरात्रि की सफाई मैंने किचन से स्टार्ट की। तो पहले जो अपना डेली में जो काम होते हैं किचन बर्तन, तो पहले वो कर लेते हैं, बाद में एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो अभी मेरा बर्तन साफ़ करके हो चुका है, अब मैं किचन भी साफ़ कर दूंगी। तो अब मैं आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पे ये बटरफ्लाई भी आए, मतलब कि 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, ये बटरफ्लाई रोज़ यहीं पे आती है। आई थिंक यहीं रहती भी है, इसी पर्दे पे लगे रहती है। तो अब चलते हैं साफ़ सफाई की तरफ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने पंखे को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पंखा भी काफ़ी गंदा लग रहा है, उसमें धूल मिट्टी जम गई है। तो नीचे मैं चेयर लगाई हूँ, फिर भी मैं पंखा तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। एक्चुअली मैं हस्बैंड को बोली थी कि क्लीन कर देने के लिए, बट उनको टाइम नहीं मिला, तो वो नहीं किए, तो मुझे ही करना पड़ा। तो अब मैं आगे जल्दी से दीवारों पे ऐसे एक झाड़ू लगा दूँगी, ताकि जो गंदगी बैठी हो वो आराम से निकल जाए। वैसे देखने में तो लगता नहीं कि घर गंदा है, पर झाड़ू लेके जब खड़े हो जाओ झाला साफ़ करने के लिए, तो पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आके जमा हो जाती है। तो अब मेरा झाला मार के हो चुका है। अब मैं ये वाली अलमारी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे सब बच्चों के टॉयज़ एक साइड में रख के, और एक साइड में दिव्यांश के बुक्स रखे हुए हैं, तो उस एक तरह से उसको अरेंजमेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने ऊपर सोफ़े के वो पिल्लोज़ रखे हुए हैं, क्योंकि वो पार्थ है ना, आजकल ना अंदर का वो जिप खोल के स्पंज निकाल के मुंह में डालता है और उसे खाते रहता है। तो इसीलिए मैं सारे तकिए निकाल के ऐसे ही ऊपर लगा देती हूँ, और जब कोई गेस्ट आता है तब मैं उसे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे अपना मैं सिलाई मशीन को भी अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। तो इसकी यूज़ भी मुझे कभी कभार पड़ती है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं अपना आज सोच रही हूँ थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए, मतलब जो सोफ़ा इस तरफ है, इसे मैं सोच रही हूँ कि दीवार के इस तरफ करने के लिए। तो पहले वो कॉर्नर में क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद मैं देखूँगी कैसा लगता है, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी कि मतलब कि ये कॉर्नर पे रखूँ। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि उस तरफ ना मंदिर पड़ती है, जो सोफ़े अगर सोफ़ा लगाऊंगी तो मंदिर नज़दीक पड़ जाएगा, तो पार्थ हमेशा भगवान को, मतलब भगवान का सामान छूते रहेगा। तो ये थोड़ा डर है, पर देखते हैं अरेंजमेंट करके, अगर अच्छा लगा और पार्थ भगवान मंदिर नहीं छेड़ेगा तो फिर वहीं पे सोफ़ा रखूँगी, क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट करने पे ना काफ़ी अच्छा, ऐसा मतलब मन में लगा कि अच्छा लगेगा। तो अभी मैं एक एक कॉर्नर साफ़ कर करके उसके बाद सारे सोफ़े को एक साइड में लगा देती हूँ। तो कभी कभी लगता है ना कि सच में आप रेंट, जब भी आप रेंट पे हो तो आपको इतने बड़े सोफ़े पे नहीं लेना चाहिए, छोटा सा सिंपल सा सोफ़ा लेना चाहिए, ताकि अरेंजमेंट करने में ना कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मैं गई थी पार्थ को खिला के, ओट्स खिला दी और उसके बाद उसे मैं सुला दी हूँ। तो वो सो गया है, तो थोड़ा सा मेरा काम अब और जल्दी होगा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि बार बार मैं जाके चेक कर रही थी कि पार्थ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या फिर वो यहीं आ जा रहा था। तो आजकल ना उसकी बहुत ही गंदी हैबिट हो चुकी है कि कोई भी सामान नीचे गिरा रहता है तो उसे उठा के वो मुंह में डाल लेता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसे साइड में रख के ही मैं काम करती हूँ, जब वो सोता रहे तभी काम कर लूँ। क्योंकि सफाई तो ज़रूरी भी है, लेकिन साथ में बच्चों की हेल्थ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो बेडरूम और हॉल तो मैंने कल ही क्लीन कर लिया था। एक्चुअली कल लाइट नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, बट क्लीनिंग वाला काम तो कल ही कंप्लीट किया था। तो ये गेस्ट रूम और किचन बाकी था, तो इसीलिए मैं सोची कि आज गेस्ट रूम आज करूँगी, क्योंकि सारे एक साथ में क्लीन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, और जब घर में बच्चे हों तो पॉसिबल नहीं होता है कि सारा चीज़ आप एक साथ में करो। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरा काम हमें ही, सब कुछ हमें ही करना है, तो एक साथ करने के बजाय कि हम थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके करें, तो उससे क्या थकान भी नहीं होगी और काम भी आपका अच्छे से सफाई से हो जाएगा।
तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि मतलब थोड़े थोड़े काम करती हूँ, क्योंकि साथ में मुझसे हो भी नहीं पाता है, क्योंकि मेरा बैक पेन में बहुत प्रॉब्लम होती है, हमेशा बैक में पेन होते रहता है। तो इसीलिए ना मैं काम को डिवाइड करके ही करती हूँ। तो अभी मेरा विंडो साफ़ करके भी हो चुका है, क्लीन करके हो चुका है। तो विंडो को मैं ऐसे नॉर्मली गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। तो अब सब कुछ करके हो चुका है। तो अब सबसे लास्ट पे चल रही हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों ने पता नहीं क्या गिराया था, बहुत दाग पड़ा हुआ था, तो उसे मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो आज मैं हाथ से ही पोछा लगा रही, क्योंकि सोफ़ा यहाँ से वहाँ की शिफ्टिंग किए, तो जो सोफ़े के नीचे जो गंदगी थी तो जम गई थी, क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप अच्छे से अंदर से साफ़ कर सके, क्लीन कर सके। तो हॉल में पोछा लगा के मेरा हो चुका है। तो अब मैं आ गई किचन में। तो सारे बर्तन के पानी अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तो अब मैं सारे बर्तन को लगा देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे टाइम भी हो रहा है दिव्यांशु स्कूल से लाने का। तो मैं 10 बजे से क्लीनिंग शुरू की थी, तो अभी बज गए हैं 12, मतलब टोटल 3 घंटा लगा आपको क्लीनिंग करने के लिए। एक्चुअली क्योंकि क्या होता है ना, बीच में आपको जा जा के बच्चे को देखना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो किचन में मैंने पहले से ही झाड़ू लगाया था, बस पोछा ही लगाना था। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि हाथ से जब लगाएंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाता है, वाइपर से डेली अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो इसलिए मैं 2 दिन 3 दिन वाइपर से करती हूँ, फिर उसके बाद 1 दिन हाथ से क्लीन कर ही लेती हूँ। तो ये पोछा लगाने के बाद मेरे मोस्टली काम ख़त्म हो जाएंगे। तो थोड़ा टाइम मैं अभी आराम करूँगी। तो अभी 12:30 बज रहा है, मतलब आधा घंटे मेरे यहाँ पे पोछा लगा के हो चुका है। तो मेरा किचन अभी एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो अब चलते हो आपको गेस्ट रूम के तरफ। तो ये हॉल भी ना एकदम क्लीन हो चुका है, और मैंने इसका थोड़ा सा जगह यहाँ से वहाँ किया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, घर एकदम से प्यारा सा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हमको महीने में एक बार घर का ऐसे लुक चेंज करना चाहिए, उससे थोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी साथ मैं अपना वीडियो करती हूँ एंड। तो आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।